हेलो क्लास 10, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अब हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट फिलअप्स और मैच द कॉलम। मैं आपको कुछ फिलअप्स और कुछ मैच द कॉलम कराने वाला हूँ। बाकी इसको अच्छे से करने के बाद आप लोगों को और कम से कम बुक से करना है या मॉडल पेपर से करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स को देख लेते हैं ताकि अगर इसमें से आए तो आप इजिली बना सको। तो पहला हमारा फिलअप्स है युष्माभि इति शब्दे वचनम अस्ति। तो युष्माभि में कौन सा वचनम है, ठीक है। तो इसमें आएगा बहुवचनम। क्या आएगा? बहुवचनम। इसमें आएगा बहुवचनम, ठीक है। युष्माभि मतलब क्या होता है? जैसे कि तुम सारे या तुम सब लोग बोल सकते हैं। तो हम मतलब क्या होता है इसका एक वचन, ठीक है। रीति योगे विभक्ति, रीति योगे में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ से पता चल जाएगा आपका माता उपसर्ग बहुवचन लघु पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पंचमी विभक्ति, ठीक है। तीसरा नंबर है सुपुत्रा इत्यस्मिन् शब्दे सु। तो सुपुत्र शब्द में सु क्या है? तो सु आपका क्या है? उपसर्ग जो आगे लगता है। यहाँ पे आएगा उपसर्ग, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग आएगा। तो उपसर्ग मतलब शब्द के सामने लगता है जिससे उसके अर्थ में चेंजेस आते हैं। गुरुतरा भूमि, तो इसमें आएगा माता। माता गुरुतरा भूमि। तो जो माता है वो पृथ्वी से भी क्या है? गरिमामयी है, ज्यादा गरिमामयी है। मतलब माता का स्थान पृथ्वी से भी क्या है? ज्यादा है। परिवार ब्लैंक एवं मरम, तो इसमें आएगा लघु, ठीक है। तो छोटा परिवार ही क्या है? श्रेष्ठ परिवार है। अब चलते हैं आगे। पहला है क्रीडनम अपि रोचते। तो खेलना मुझे अच्छा लगता है। तो आएगा इसमें मह्यम, ठीक है। मतलब मुझे खेलना क्या है? अच्छा लगता है। जल पातेन विनष्टम जातम। तो जल पातेन इसमें आएगा लोष्टम। लोष्टम का मतलब होता है ईट। तो जल पातेन मतलब जल प्रपात से ईट क्या है? नष्ट हो रहे हैं। विदुषा विभक्ति, तो ये आएगा आपका तृतीय विभक्ति। तो विदुषा जो है आपका तृतीय विभक्ति है। चौथा है प्रभवती योगे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति। संस्कार इतस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। संस्कार शब्द में, ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? तो संस्कार शब्द में आपका क्या आएगा? सम। सम क्या है? उपसर्ग है। इस तरीके से ये हो गया आपका आंसर। अगला है शिशुम इति पदे विभक्ति अस्ति। शिशुम में है ना कौन सा विभक्ति है? तो शिशुम में आएगा आपका द्वितीय विभक्ति। ये रहा द्वितीय विभक्ति। ग्रामात सरह अस्ति। तो ग्राम ग्रामात ये आएगा आपका बही। अब बही मतलब क्या होता है? बाहर। तो गांव के बाहर सरह मतलब आपका तालाब। तो गांव के बाहर क्या है? तालाब है। पराजय इति शब्दे परा। तो जो पराजय शब्द में है, जो पर है वो कहाँ लगा है? सामने। तो क्या आएगा? उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग जो सामने जुड़ेगा वो उपसर्ग और जो पीछे जुड़ेगा उसको प्रत्यय। उ आता है पहले इसलिए सामने, और प्रत्यय मतलब प आता है बाद में इसलिए वो आएगा पीछे। खाली स्थान तु भाषा है आधार भवती। भाषा का आधार क्या है? तो व्याकरण। व्याकरणम, ठीक है। तो व्याकरण जो है वो भाषा का क्या है? आधार है। मनसो दमः, तो मनसो आएगा दमनम, ठीक है। अब दमनम क्या होता है? जो मन है, ठीक है। दमनम मतलब इच्छाएं हैं। इच्छाएं को क्या करते हैं? दमा मतलब आत्मनियंत्रण। तो मन को, ठीक है, मन जो है वो अपनी इच्छाओं को क्या करना चाहिए? आत्मनियंत्रण में रखना चाहिए। तो मनसो दमनम दमः। अगला है अहम तुम तुभ्यम दस्यामी। अहम तुम तुभ्यम दस्यामी, तो आएगा ज्वरोषधि। ज्वरो, यहाँ पे औषधि आएगा। ज्वरो औषधि। तो मैं तुमको
बुखार की दवाई देता हूं, है ना। पादम शिष्या स्वमेधया, स्वमेधया, अब ये तो आपको पता होगा। पादम शिष्या स्वमेधया, एक तो ये क्या है, नीति वचन है, ठीक है, सुक्तियां बोल सकते हैं। इसमें बोल रहा है पादम मतलब आपका 1/4 हिस्सा या फिर 1/4 जो ज्ञान है ना, वो शिष्य या फिर जो भी सीखने वाला है, स्वमेधया मतलब अपने स्वयं की बुद्धि से, अपने स्वयं स्वयं की बुद्धि से सीखता है, ठीक है। 1/4 हिस्सा मतलब 25%। भवताम इति शब्दे विभक्ति, तो भवताम इति शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी, षष्ठी विभक्ति है। कर्ता कार के प्रथम विभक्ति भवती। उपहारा इति शब्दे उप, अब उपहार शब्द में उप कहाँ लगा है, सामने, तो ये क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग, ठीक है। ये रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं हम लोग उचित मिलनम कुरुत, मतलब मैच द कॉलम में, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है प्राणेभ्यो प्रियः, प्राणेभ्यो अपि प्रियः, तो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय किसको माना गया है, सुहृदय मतलब मित्र को। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिग्गज। दिग्गज ये आपका क्या है, जसत्व संधि को आएगा ऑप्शन नंबर ए। यथा बीजम तथा फलम, जैसा बीज बोओगे वैसा क्या पाओगे, फल। त्रस धातु योगे, तो त्रस धातु योगे आएगा आपका पंचमी विभक्ति ऑप्शन नंबर बी। शैले शैले ना माणिक्यम, ये तो आपने उसमें सुना होगा नीति वचन में, है ना, सुक्तियों में। तो क्या बोल रहा है, सभी पहाड़ों में आपका मणि नहीं मिलता है। अगला है पुत्री जनकेन, तो पुत्री जनकेन है सह गच्छति, मतलब पिता के साथ पुत्र, पिता के साथ जो पुत्री है ना वो जाते हैं साथ में, बोल रहे हैं। सुबंता, सुबंता ये आएगा आपका जसत्व संधि। सज्जन व्यवहारे, सज्जन व्यवहारे कुशल अस्ति, जो सज्जन व्यक्ति है उसके व्यवहार क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। निर्धना, तो इसमें आएगा निर्धना जन, ठीक है, निर्धन व्यक्ति। चिंता, चिंता आएगा बहुतरी वृणा, मतलब चिंता करने से आपके बहुत सारे काम है वो बिगड़ सकते हैं। अब ठीक है, चिंता करोगे तो आगे आने वाले काम भी आपके बिगड़ जाएंगे, ये ऐसा कह रहा है। अगला मैच द कॉलम है, पहला लिखा हुआ है नायिका, तो नायिका आएगा आपका अयादि संधि। यत्र धूमा तत्र अग्नि, जहां धुआं निकलेगा वहीं क्या होगा, आग होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, त्वत्र त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। ज्वरेन पीड़ितो अस्मि, मैं बुखार से क्या है, पीड़ित हूँ, है ना। इसमें ज्वरेन पीड़ितो अस्मि, बुखार से पीड़ित हूँ। इसके बाद निपुणा योगे छूट गया है, तीसरा नंबर का आएगा सप्तमी विभक्ति। ये रहा आपका मैच द कॉलम। और साथ ही साथ आपको इसके अलावा और भी एमसीक्यू अपने खुद से करना है, चाहे तो आप मॉडल पेपर से भी कर सकते हैं या परीक्षा सार से भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।